तो हमने देख लिया था व्हाट इज डिग्री, ओके, व्हाट इज द ऑर्डर, ये हमने देख लिया था। अब इसी के बेस पे ये एक्सरसाइज है, डिग्री एंड ऑर्डर। ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ डिग्री फाइंड आउट करना है एंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 8.1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिटरमाइन द डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर देख, सबसे पहले तो अपन क्या देखते हैं, ऑर्डर क्या है, और जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, ये मैंने याद रखने बोलता, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, ये याद रखने बोला था मैंने। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहेगा वो अपना ऑर्डर रहेगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन से टर्म का, ये टर्म का है, और कितना है वो है 2। तो इसका ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री, डिग्री किसकी उठाते हैं, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1, डिग्री हो गई 1। ठीक है, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर का क्या है, ये कितना है वो 2, आप फास्ट लेंगे थोड़ा। ठीक है, और उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री है 2, तो उसकी डिग्री है 2, तो मेरा ये हो गया, डिग्री हो गया 2। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का ऑर्डर हो गया 2, और डिग्री हो गई, डिग्री कितनी हो गई 2, क्योंकि वो स्क्वायर, d2y/dx2 का स्क्वायर दिया हुआ है वहां पर। ठीक है, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है तुम्हारे बुक में, इज इक्वल टू जीरो देना चाहिए, नहीं तो ये इक्वेशन ही नहीं हुई। ये थर्ड पार्ट में जो है, ये इज इक्वल टू क्या देना चाहिए, जीरो देना चाहिए, नहीं तो इक्वेशन ही नहीं कहलाएंगी। दो साइड होना चाहिए ना, तो ये इज इक्वल टू ऐसा जीरो होना चाहिए, तो मैंने वहाँ करेक्ट कर दिया, इसको इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। ठीक है, तो अब हम फिर से उस पर जाते। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है d4y/dx4 अब +1 + dy/dx का स्क्वायर, और ये पूरा 1 प्लस ये जो है पूरा होल क्यूब में, इसकी डिग्री फाइंड आउट करना है। तो सबसे सबसे पहले तो ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं अपन। ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर बता दो फटाक से। इसका ऑर्डर हो जाएगा फोर्थ, 4, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 4 है, तो 4। और जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री रहती, तो ये ब्रैकेट का अपने को कोई लेन देन ही नहीं है, क्योंकि अंदर में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कोई लेना देना ही नहीं है अपना, क्योंकि जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री रहता, तो इसका ऑर्डर 4 है, और उसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 1। इससे कोई एक्सपांड करके मतलब ही नहीं, क्योंकि अपने को जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री लेना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया अपना। अब जाते हैं अपन फोर्थ। अब देखो, ये y डैश डैश डैश, ये y ट्रिपल डैश का मतलब है d3y/dx2, इसका मतलब क्या है, d3y/dx2। ठीक है, मतलब तीन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश का मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y डबल डैश का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये y डैश का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये y तो y है, और जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री लेते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है d3y/dx3, ये मतलब है y ट्रिपल डैश का, और ये y डबल डैश का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और y डैश मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इस जिस जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो ऑर्डर है 3, और उसकी डिग्री कितनी है, स्क्वायर लिखा है ऊपर में, तो डिग्री है 2, तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, आप थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखो। अब इसमें डायरेक्टली तुम डिग्री ऑर्डर नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो है तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या कहलाती है, तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिग्री, ठीक है, ऑर्डर तो ठीक है फाइंड आउट कर सकते हो, डिग्री जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है वो तभी तुम फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी हो। पॉलिनोमियल फॉर्म मतलब क्या होता, कि अपन इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं कि पावर्स जो है, ये dy/dx के पावर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ऐसे 3/2 फ्रैक्शन में नहीं चलेंगे, फ्रैक्शन में पावर्स नहीं चलेंगे। तभी डिग्री निकाल सकते हैं जब पावर्स जो है प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर्स में हो, माइनस भी नहीं चलेगा और फ्रैक्शंस भी नहीं चलेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, इसका डिग्री निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, ये रूट वूट को हटाना पड़ेगा, ये रूट 3/2 वगैरह को हटाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में एज इट इज ये कॉपी कर देंगे अपन जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कर लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख देंगे।
क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मेरे को ये रूट हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलता, रूट क्यूब रूट कुछ नहीं चलता, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का तो रूट हट गया, तो यहाँ पर आ गया 1+1/dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर 3/2 पहले से था, ठीक है, और उसको स्क्वायर करे अपन ने, तो उसको स्क्वायर करें तो मतलब क्या होता है, ये ऐसा, ये स्क्वायर हो गया, तो ये और ये दोनों कट जाता। ठीक है, तो क्यूब बचा, वहाँ क्या बचा, क्यूब बचा, dy/dx क्यूब बचा, क्या बचा, dy/dx क्यूब। ठीक है, अब ये अगेन नीचे में है dy/dx, इसका पावर कितना हो गया, मतलब -2 है, इसका पावर कितना हो गया, मतलब -2 पावर है इसका। क्यों, क्योंकि dy/dx को अगर ऊपर लाएंगे तो dy/dx रेस्ट पर -2 है ये, तो ऐसा भी नहीं चलता, ऐसा भी नहीं चलता। इसलिए क्या करेंगे अपन, यहाँ एलसीएम ले लेंगे और इसको पावर को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे क्या करेंगे हम, कि ये dy/dx को इधर भी मल्टीप्लाई, ये एलसीएम ले रहे 1+1 बाय समथिंग को क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते और एलसीएम लेते, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx का स्क्वायर +1 अपॉन dy/dx का स्क्वायर, अपॉन dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx का क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो ये जो dy/dx है तुम्हारा, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड पे, इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा dy/dx +1, ये इसका तो कितना है, स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर लिख दिया इधर, इज इक्वल टू, अब ये dy/dx स्क्वायर इंटू dy/dx क्यूब, तो कितना पावर हो जाएगा दोनों मिलके, ये हो जाएगा dy/dx रेज टू द पावर ऑफ 5, रेज टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री करेंगे, तो जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री में क्या आ जाएगा, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री में, पहले तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 1 ही है, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है इसमें, वो तो डायरेक्टली भी इसको देख के पता लगा जा सकता था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है क्योंकि यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये क्वेश्चन में ऑर्डर हो जाएगा 1, और जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, तो 1 ऑर्डर के 2 है इसमें, तो यहाँ पर लेकिन इसका पावर क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 5, डिग्री क्या हो जाएंगी 5, डिग्री कितनी हो जाएंगी इसकी, 5 हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये समझ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डायरेक्ट डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते, वी हैव टू सॉल्व दिस, और हम उसको सॉल्व करके स्क्वायरिंग क्यूबिंग जो भी लगता वो करते, एलसीएम वगैरह लेते, और प्रॉपर पावर सब पॉजिटिव इंटीजर्स में लाते, तभी अब हम ले सकते हैं। डायरेक्टली वी कांट टेल द पावर, यहाँ हम बोल नहीं सकते थे तुम 3/2 है करके पावर, डायरेक्ट तुमको दिख रहा है dy/dx हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका पावर 3/2 दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वी हैव टू अप्लाई सम मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक स्क्वायरिंग क्यूबिंग, जो भी अपने को रिक्वायर्ड हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और फिर उसके हिसाब से वी फाइंड आउट द डिग्री। ठीक है, तो आई होप ये समझ गया होगा। ठीक है, तो विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 6 प्रॉब्लम तो काफी सिंपल है, dy/dx इज 7 टाइम्स d2y/dx2, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा 1/3 वगैरह कुछ ऐसा नेगेटिव पावर्स का कुछ झंझट ही नहीं है। तो इसका सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका है, इसका है, और इसी की डिग्री लेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है मेरा यहाँ पर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है मेरा 2, और इसी की डिग्री मानते हैं अपन, तो डिग्री कितनी हो जाएंगी इसकी, डिग्री हो जाएंगी 1, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, आई होप यू फॉलोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने को सॉल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तुम देखोगे अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे 1/6 आ गया पावर, और 1/6 पावर चलता नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसको 6th पावर पे रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6th पावर पे रेस करना पड़ेगा, जैसे क्यूबिंग बोथ साइड्स या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे थे इसके पहले, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, अब अपने को 6 के पावर पे दोनों को रेस करना पड़ेगा, तब जाके 1/6 हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन अगर लिखो तो ये सेम टू सेम पहले तो कॉपी पेस्ट मार देना इधर क्वेश्चन को, है ना,
ये बाकी सब क्वेश्चन में भी मानना पड़ेगा, लेकिन वो एकदम सिंपल क्वेश्चन थे करके मैंने उतना टेंशन नहीं लिया। ये यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी करके ऑर्डर डायरेक्टली डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड्स या रेजिंग पावर टू 6 ऑन बोथ साइड्स। तो देखो यहाँ पर 6 का पावर होगा, चलो दिखा देते, d3y अपॉन dx3 रेज टू द पावर कितना था पहले से, 1/6 था। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, पावर 6 दे रहे, पावर 6 दे रहे, तो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, जब हम ब्रैकेट ब्रैकेट में आते हैं, पावर ब्रैकेट के बाहर आते हैं तो पावर गेट मल्टीप्लाइड। तो ये जो 1/6 है और ये 6 है कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 पावर आ जाएगा उसका। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का पावर कितना हो जाएगा, ये 9 का पावर 6 हो जाएगा, 9 का पावर 6, क्योंकि 9 था ना यहाँ, तो 9 का पावर 6 हो जाएगा। अब तुम अगर इसको थोड़ा सा और फिर से लिख दो तो क्या आ जाता है यहाँ पर, अगर ये फिर से लिख दो तो ये आ जाएगा d3y अपॉन dx3। अब पावर कितना आ गया इसका, 1 आ गया, और 9 को नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, क्योंकि सिर्फ अपने को ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो ठीक है पता है अपने को, हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है डेरिवेटिव का वो ऑर्डर रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर है 3, और जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री रहती, तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री इसकी 1 है, सिर्फ डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। ठीक है, क्योंकि पावर कितना है उसका, पावर 1 है। जैसे यहाँ 1/6 था तो ये नहीं चला, तो हमने को 6 पावर से रेस करना पड़ा उसको। तो इस तरीके से डिग्री और ऑर्डर वाले क्वेश्चन हमको सॉल्व करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, सेकेंड पार्ट में वो ये बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है और तुमको ये बताना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसका सोल्यूशन ये है, या वाइस वर्सा, ये सोल्यूशन है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ये बताना है तुमको कि ये जो सोल्यूशन है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ठीक है, तो ये बताना है हमको कि ये जो है सोल्यूशन, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। अब पहले तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन तो वो होता ऐसी इक्वेशन रहती जो कि एक्स और वाई जिसमें के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते। ठीक है, सोल्यूशन क्या रहता, जिसमें एक्स और वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते और डिफरेंट ये जो अपना डेरिवेटिव के कोई डेरिवेटिव के टर्म्स है, dy बाई डी एक्स जैसे कि, ठीक है, dy बाई डी एक्स ये सब एब्सेंट रहते। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दी हुई है तो जहां पर dy बाई डी एक्स वाले टर्म इन्वॉल्व रहते हैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, वो देखे अपन ने। तो सोल्यूशन में ये dy बाई डी एक्स वगैरह हटे हुए रहते, कुछ नहीं रहता, उसको सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जहां पर तुम्हारे डिफरेंशियल कोई टर्म्स नहीं आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स वगैरह कुछ नहीं आएगा, उसको सोल्यूशन बोलते हैं। अब वो दो टाइप के सोल्यूशन रहते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो मेन तो ये है, इसमें क्या करना है कि ये सोल्यूशन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसा बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो सोल्यूशन दिया है तुमको वो कॉपी कर लेंगे और फिर उसको उसका डेरिवेटिव लेके ये लाएंगे, उसका डेरिवेटिव लेके ये लाएंगे और वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे को, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के, ये दिया हुआ है मुझे। अब ये जो दिया हुआ है इसको मेरे को डिफरेंशिएट करके यहाँ तक के पहुंचाना है, ये जो वेरीफाई करना है यहाँ तक के पहुंचाना है। और तुमको इसमें दिख रहा है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वाई डैश का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वाई डैश का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मतलब मेरे को ये जो सोल्यूशन की जो इक्वेशन दी है वो मैं सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। कितने बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे को कैसे ना कैसे वहां तक के पहुंचना है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वहां तक के। तो ठीक है, ये मेरी गिवन सोल्यूशन है। यहाँ से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रॉपर पूरा फुल फॉर्म में लिखना, DIFFERENTAIATING, डिफरेंशिएटिंग विथ और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्रॉपर लिख लेना।
वी गेट। अब यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव ये इधर का भी लेना पड़ेगा, इधर का भी लेना पड़ेगा। तो ठीक है, लेते हैं अपन। तो अगर मैंने डी बाई डी एक्स के टर्म्स में लिखा तो ये एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पर डी बाई डी एक्स किसका लेना पड़ेगा, लॉग वाई का लेना पड़ेगा, प्लस डी बाई डी एक्स किसका लेना पड़ेगा, के का। के इज अवर कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब एक्स वाई मतलब दो वेरिएबल्स आ गए। दो वेरिएबल्स जब आ जाते हैं देन व्हाट वी हैव टू डू, इफ टू वेरिएबल्स आर देयर देन वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। दो वेरिएबल जब मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सो अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज रखा, वाई का डेरिवेटिव लिया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस वाई को एज इट इज रखा, एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, इज इक्वल टू, अब लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y, और वाई का डेरिवेटिव अंदर का टर्म का चेंज रूल से डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव। ये सब अपन पटपट कर चुके डेरिवेटिव में, है ना, इसलिए फास्ट करा रहा हूँ अब मैं। डेरिवेटिव नहीं समझ रहा हो, डेरिवेटिव की वीडियोस फिर से देख लो या रिवाइज कर लो या डाउट पूछ लो मुझसे। डेरिवेटिव ऑफ के बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया है। ठीक है, तो अपना ये यहाँ पर ये आ गया। अब एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकते थे तो हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार डेरिवेटिव लिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और वो कांस्टेंट से भी रूल है, अगर एक कांस्टेंट है तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि कितने बार डिफरेंशिएट करते हैं। जितने कांस्टेंट रहते हैं उतने बार डिफरेंशिएट करते हैं, वो सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए, वो बताऊंगा मैं कैसे करते हैं बाद में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इधर उधर लेके जाएंगे और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो डी वाई, ये जो वाई है, ये वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वाई है इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा, तो इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा तो ये आ जाएगा एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स, प्लस वाई इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब अपना क्या है, अपना है वाई स्क्वायर को अकेला किया गया है, बाकी सबको एक साइड में रखा गया है। तो वाई स्क्वायर को अकेला किया गया है, देखो यहाँ से ही मेरे को पता चलेगा ना क्या आंसर होना। तो वाई स्क्वायर को अकेला किया गया है तो अपन भी वाई स्क्वायर को अकेला रख देते। ठीक है, इसलिए मैंने वाई को मल्टीप्लाई किया था वहाँ। और डी वाई बाई डी एक्स, और ये यहाँ पर लेके चले जाते, डी वाई बाई डी एक्स पहले से है तो डी वाई बाई डी एक्स। ओके, माइनस साइन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, ये पूरा टर्म उधर ले जा रहा हूँ, एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखूंगा, वाई डैश लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश, क्योंकि अपने क्वेश्चन में वाई डैश लिखा है करके मैं वाई डैश लिख रहा हूँ, माइनस एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई डैश कॉमन है तो वाई डैश को कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ 1, क्या बचा फिर एक्स वाई यहाँ पर। तो ठीक है, आ गया अपना वही, तो वेरीफाई हो गया। हेंस द गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये लिख लेना। तो ये देखो ना, आ गया ना सेम टू सेम जो अपने को बोला था, ये ऐसा पूरा देख लिख लेना, देयरफॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन, therefore the given function is a solution of the corresponding differential equation। तो अपने को जो करने बोला था वो अपने कर दिए। ठीक है, तो ये अपन ने आंसर निकाल लिया। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते तुम लोग। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n दिखाना है अपने को, इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो आगे में दी हुई है। तो y अपन कैसे सॉल्व करते हैं इसको, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर ऑफ n लेते, y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n को कंसीडर करते हैं जो तुम्हारे को सोल्यूशन दिया है, फिर उसका डेरिवेटिव लेके वहां पर पहुंचते हैं अपन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो गिवन है। ठीक है, तो सब इसमें कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया है, सेकंड ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव दिया है, तो मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को इसको। तो अगेन लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और ये तो फॉर्मूला ही है, एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन का जो डेरिवेटिव है, फॉर्मूला पड़े क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन हो गया है। ठीक है,
तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल लिया अपन ने एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन सेकेंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव लिया हुआ है इसमें, तो हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, एन तो कांस्टेंट था तो एन कांस्टेंट बाहर आ गया। अब और ये इसका डेरिवेटिव उठाना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव में क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगा, तो पावर क्या है एन माइनस वन है तो वो आगे आ जाएगा, और एक्स एन माइनस वन में एक और माइनस वन हो जाएगा तो एन माइनस टू हो जाएगा। एन माइनस वन में एक और माइनस वन हो जाएगा, देखो एन माइनस वन पावर था, एक और माइनस वन हो गया तो एन माइनस टू हो गया, और ये एन माइनस वन आगे आ गया। एन कॉन्स्टेंट तो बाहर निकल गया था, डेरिवेटिव ये पार्ट कर लिया हूँ मैंने, तो आई होप सबको समझ गया हूँ। ठीक है, अब ये n इंटू एन माइनस वन एक्स इंटू एक्स एन स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर एन माइनस टू आ गया। अब मेरे को ये इसके फॉर्म में इसको कैसे भी करके बनाना है, तो इसके फॉर्म में बनाना है तो सबसे पहले दिख रहा है मेरे को राइट हैंड साइड पे जीरो है, तो राइट हैंड साइड पे पूरा जीरो कर लो। ठीक है, और अपना कहीं ना कहीं से वो धीरे धीरे बन जाएगा फिर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे जीरो कर लो। तो जीरो कैसे करेंगे इसको मेरे को बताओ, राइट हैंड साइड देखो ये अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिए तो ये आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो है, ये जो अपने को दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर जो दी हुई है, उसमें ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसमें ये डी टू आई और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और वो अगर इक्वल टू जीरो आ गया मतलब अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन की, क्योंकि अपन ने इसको डिफरेंशिएट करके ही तो ये लाए हैं। तो समझो अगर ये कंसीडर करें अपने ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसको कंसीडर करें अगर अपन ने, ठीक है, इसको कंसीडर करें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पर, तो देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू, ये क्या है अपना एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन माइनस टू आया। ठीक है, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर एन इंटू एन माइनस वन, एक्स रेस टू द पावर एन माइनस टू आया, वो लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस क्या है एन है, देखो ये इक्वेशन कॉपी एज इट इज, माइनस एन यहाँ पर है, इंटू एक्स है तो एक्स भी एज इट इज, फिर उसके बाद क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ये उठाना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है एन इंटू एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एन इंटू एक्स एन माइनस वन प्लस फिर क्या है एन वाई है, तो एन तो एज इट इज, वाई वाई क्या दिया था क्वेश्चन में, ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एन दिया हुआ था ना, वो यूज करेंगे, तो वाई एक्स रेज टू द पावर ऑफ एन दिया था, वो यूज कर लिए, एन इंटू वाई है। अब ये चेक करेंगे अपन कि इज इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या, अगर ये इज इक्वल टू जीरो आया तो मतलब दिस इज द सोल्यूशन, द गिवन दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो देखते अब देखो ये x ये दोनों बेस कॉमन है तो पावर गेट्स एडेड होता, तो ऐसे ही सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो n n माइनस वन रहने दे रहा हूँ इधर ही, और पावर गेट्स एडेड, तो टू टू प्लस n माइनस टू, व्हेन बेस आर कॉन पावर गेट्स एडेड, फिर यहाँ पर n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, और अगेन बेस सेम है तो पावर गेट्स एडेड, तो x वन प्लस एन माइनस वन प्लस एन एक्स पावर ऑफ एन चल रहा है। अब यहाँ पर तो n n माइनस वन है, अब यहाँ पर देखो टू माइनस टू कैंसिल हो गया, एक्स रेस टू द पावर क्या बचा n बचा, माइनस यहाँ पर n स्क्वायर है तो n स्क्वायर लिख देते। ठीक है, n स्क्वायर, अब अगेन वन माइनस वन कट गया तो x बचा, सिर्फ एक्स रेस टू पावर वन बचा बस, प्लस n एक्स रेस टू द पावर ऑफ n बचा, n एक्स रेस टू द पावर ऑफ n बचा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ये जो एक पर्टिकुलर टर्म बचा ना, इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, अगर तुम देखो तो ये जो है एन एन स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, उसको कैसे करेंगे फिर सॉल्व बताओ। ठीक है, ये यहाँ पर अपना एन आएगा, एन स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन,
अब एक काम करते हैं, एक्स रेज पावर एन कॉमन निकाल देते, तीनों जगह है, तो एक्स रेज टू द पावर ऑफ एन कॉमन निकाल दिया, तीनों जगह है, तो यहाँ पर क्या बचा, एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन। अब यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे ये सब कटकुड़ी आएगा, एक्स रेज टू द पावर ऑफ एन, ये एन इंटू एन क्या होता है, एन स्क्वायर होता, माइनस एन होता, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, तो ये सब उड़ते चले जाएंगे, है ना, ये सब उड़ते चले जाएंगे, ये देखो एन स्क्वायर, ये एन, ये एन, ये एन, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या बचा अपना, ये बचा एक्स रेज टू द पावर ऑफ एन इंटू जीरो, तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया। अब ये जीरो आ गया मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो देयरफॉर क्या बोलेंगे अपन, वही लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज द solution of the given differential equation, therefore given function, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, is the solution of the differential equation, ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली उधर लेके राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उसको उठाया और उसमें डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यूज सब्सटीट्यूट मार दिया बस, और इसको सॉल्व कर लिया पावर्स वावर्स को, तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वो, क्योंकि अपन ने इसी को आगे बढ़ा के डी वाई बाई एक्स और डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू निकाले थे, तो इसलिए सॉल्व हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ इसमें करने को नहीं है, इसको बस एक बार डेरिवेटिव ले लो y को अपन, तो अपना सॉल्व हो जाता है। ये क्या है, y, वन मोमेंट, इसको कॉपी कर देंगे अपन, ठीक है, सोल्यूशन में ये लिख दिया अपन ने, सोल्यूशन y इज इक्वल टू ई रेज़ पावर x है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे, तो ये आ जाएगा dy बाय dx, और ई रेज़ पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज़ पावर x ही होता, और ये जो ई रेज़ पावर x है dy बाय dx, ई रेज़ पावर x है वो क्या था, y था, फ्रॉम दिस इक्वेशन वन, तो y लिख दिए, तो ये अपना वेरीफाई हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी थी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, अपना भी डेरिवेटिव लेने पे ये सोल्यूशन का आंसर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज द सोल्यूशन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख देना, एकदम सिंपल था। दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव लेके यहाँ तक के पहुँचना है अपने को, डिफरेंशियल इक्वेशन तक के, तो आ जाएगा, पहले y इज इक्वल टू ये लिख दिया अपन ने, ठीक है, सोल्यूशन, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वन का डेरिवेटिव जीरो होता, लॉग एक्स का क्या होता, वन बाय एक्स, तो माइनस है, तो माइनस वन बाय एक्स, एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, डिफरेंशिएटिंग अगेन, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, वन बाय एक्स का क्या होता, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू वन, तो ये सेम आ गई अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की जैसी, सोल्यूशन से स्टार्ट करें, डेरिवेटिव लिए, तो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई थी उसके जैसे आ गई, तो बोल देंगे गिवन फंक्शन इज द, क्या बोल देंगे, गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।